दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां के बारे में ना आपने सुना होगा और ऐसा आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ये तारागंज की कहानी है। वहां एक लड़का रहता था और अपनी ही गांव की एक लड़की से अधिक प्यार करता था, जो कि उसके घर के बगल में ही रहती थी। एक दिन वह अपने गांव की सारी सीमा पे एक बड़ी सी लकड़ी से लाइन खींचने लगता है। लोग उसे ऐसा करते देख लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है। तो वो लड़का बोलता है कि गांव को बांध रहा हूं ताकि यहां से कभी बाहर न जाऊं। लोग सोचने लगते हैं कि शायद ये पागल हो गया है। उसकी मां सौतेली थी और उसकी मां को उसके प्यार के बारे में पता चल जाता है और वह उससे बोलती है कि तुम जैसा बेकार लड़का अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तुमने आज तक कभी कोई फर्ज नहीं निभाया है, ना ही तुम किसी काम लायक हो। केवल और केवल तुमने बदनामी ही कराई है। वह लड़का यह सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अगले ही दिन नहर पर जाकर अपनी जान दे देता है। जान देने का तरीका भी बड़ा अजीब था। वो जहर खा लेता है और वहां खूब तड़पता है। उस समय गांव का एक मुसाफिर उधर से निकल रहा था। उसने उसे देखा तो उसे उठाकर घर पर ले आया। वह इतना तड़पता है कि जमीन की मिट्टी नाखून से नोचने लगता है और चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वह मर जाता है। उसका परिवार गांव में जाना माना बदनाम था, इसलिए पुलिस के आने के डर के कारण उसे गांव के ही नहर के पास जला देते हैं। उसके बाद शुरू होता है आतंक का तांडव। अब वह हर रोज आता था और गांव का ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां वह रात में पानी मांगने न जाता हो, क्योंकि उसने जहर खाया था और पानी उसे मिला नहीं था और वह प्यासा मरा था। क्योंकि मरते समय वह पानी मांग रहा था और गांव की ही एक लड़की उसके लिए पानी ला रही थी, लेकिन उसका पैर फिसलता है और पानी गिर जाता है। जब तक वह दोबारा पानी लेकर के आती, वह प्यासा मर चुका था। वह जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम सोनिया था। वो हर रात उसके पास जाता था और जब सुबह होती थी तो सोनिया नहर के पास ही मिलती थी। फिर वह लड़की सोचती कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ याद भी नहीं रहता था। वह यही सोचती थी कि सोती हूं घर पर यहां कैसे आ जाती हूं। तो लोगों ने सोचा कि उसे नींद में चलने की आदत हो गई होगी और उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे देखा, दवा भी दी, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। हर दिन वही होता था जो उसके साथ पहले होता था। लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इन सब से परेशान होकर लड़की के घर वाले उसे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक उसकी पूजा करके उसे एक ताबीज दे देता है। जब वह ताबीज को लेकर के घर आई तो उस लड़के की आत्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने उससे कहा कि ऐसा मत करो, ताबीज मत बांधो। वास्तव में उस लड़के का नाम संजेश था। इसी तरह एक दो दिन बीतता है और एक दिन रात में सच में लड़की के सामने आकर वह अपना असली रूप दिखा करके बोलता है कि तू बाबा के पास गई थी, तुझे क्या लगता है कि तू बच जाएगी? तेरी वजह से मेरी जान गई। ना तेरे से रिश्ता रहता, ना ही मेरे घर वाले कुछ कहते और ना ही मैं गुस्से में जहर खा करके मरता। तब सोनिया कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, चले जाओ, तुम मुझसे प्यार करते हो तो चले जाओ। संजय सब बोलता है, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो, कोई प्यार नहीं। तू वही है जिसकी वजह से मेरी जान गई। अब देख तेरी कैसी हालत करूंगा। तू ना मरेगी और ना तू जिएगी, और तू मौत मांगेगी
लेकिन तुझे नसीब नहीं होगा। उसके बाद से हर रोज वह लड़का रात में आता, लड़की को बहुत मारता है, पीटता है, और हर सुबह लड़की के घर वाले देखते हैं कि उसकी कहीं नाक, कहीं सिर, कहीं हाथ कुछ न कुछ टूटा फूटा या कटा ही रहता था। 1-2 महीने बाद उस लड़की की दिमागी हालत खराब होती गई। वह भी अब मिट्टी नोच नोच के खाने लगी, जैसा वो लड़का खा करके मरा था। लड़की के घर वालों को एक विद्वान बाबा के बारे में पता चलता है। वो वहां जाते हैं और उन्हें ढूंढ करके लाते हैं, पर लड़के की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर पा रहा था। उस बाबा ने भी अपनी शक्तियों के द्वारा आत्मा से बात करने की कोशिश की और उसने बोला कि क्या चाहता है तू, ये बता। तभी संजेश की आत्मा बोलती है, दिखाई तो कुछ नहीं पड़ता, पर आवाज आती है कि इस घर को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस धोखेबाज के चक्कर में मेरी जान गई है। मुझे इसी घर में रहना है, इसी घर में मुझे जगह चाहिए। यह लड़की इसी कमरे में रहेगी, वरना मैं सबको मार डालूंगा। आखिर में थक हार करके घर में ही दूर आंगन में एक कमरे में सोनिया को रख दिया जाता है और साथ में बाहर से ताला लगा दिया जाता है। सोनिया अब उसी कमरे में रहती है और पूरे घर को बांध दिया गया था। आज भी सोनिया उसी कमरे में रहती है और संजेश का जब मन करता है तब वह उसे मारता है, पीटता है और चिल्लाता है। आज इस बात को 7 साल हो गए और सोनिया लगभग 32 साल की हो चुकी है, लेकिन वह पूरी तरह पागल हो चुकी है। सच्चाई तो यह है कि वह पूरी तरीके से पजेस्ट हो चुकी है। उसका अपने ऊपर अब कोई बस नहीं है। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह जमीन को नोच करके खाती है, दीवारों से बात करती है और उसकी शक्ल सूरत ऐसी है कि कोई इंसान भी देख ले तो शायद डर के बेहोश हो जाएगा। वह किसी बंधन में न होते हुए भी एक बहुत बड़े बंधन में बंधी हुई है। संजेश ने मरने से पहले गांव को एक लकड़ी की मदद से बांधा था और सच यह है कि आज भी वह उससे बाहर नहीं गया है और वो वहीं रह रहा है। आज 7 साल बीत जाने के बाद उस गांव में एक लड़का आता है जिसका नाम रूपेश था। वो गांव के ही राघव चाचा के घर पर आया था, उनका दूर का रिश्तेदार था। सच्चाई तो ये थी कि वो कभी वहां आया नहीं था, बस चाचा के कहने से वो वहां पर घूमने चला आया था। एक दिन वह गांव में इधर उधर फोटो खींच रहा था, तभी उसकी नजर उस घर पर पड़ती है और वह उसकी भी तस्वीर उतारने लगता है। तस्वीर उतारते उतारते वो उस कमरे के पास पहुंच जाता है और बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अब उस घर में कोई रहता नहीं था। बस उस कमरे में सुबह शाम खाना पहुंचा दिया जाता था। गांव वाले भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि सब अपनी जान बचाना चाहते थे, इसलिए हर रात छुपाए रहते थे। सब खौफ में जीते थे। उसने सोचा कि कुछ न कुछ तो इस घर में गड़बड़ जरूर है और वह दीवार फांद करके अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि उस कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है और जब खिड़की पर धक्का मार करके उसने अंदर झांका तो अंदर उसने वो भयानक रूप देखा जिसे देखकर उसकी रूह भी कांप गई। उसने देखा कि अंदर एक लड़की है जो देखने में खुद एक भूत जैसी लगती है। पूरी तरीके से डरावनी शक्ल सूरत वाली वो लड़की थी और वह जमीनों को खुरच रही थी, यहां तक कि अपने शरीर को भी नोच रही थी। वह उसकी हालत देख करके बहुत घबरा जाता है और कूद करके बाहर निकल आता है। बाहर निकल करके वह किसी तरह अपने आप को शांत करता है और गांव के ही कुछ लड़कों से पूछने लगता है कि क्या माजरा है। तो सारे लड़के उसे पूरी कहानी बयां कर देते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद वो समझ जाता है कि अगर गांव में किसी से कुछ कहा तो कोई मदद नहीं करेगा और उसके मन में पता नहीं कहां से एक ऐसी किरण जग जाती है कि वो सोचता है कि वह उसे बचाएगा जरूर। शायद उसकी दुर्दशा पर उसे रहम आ गया था। अब वह 2 दिन तक केवल यही सोचता है कि वह करे तो क्या करे, और तीसरे दिन
जब रात होती है तो वह दोबारा से दीवार कूद करके अंदर जाता है और जाने के बाद वह उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज ज्यादा होने के कारण वह वहां से लौट आता है और वह सोचता है कि किसी तरह अगर इस कमरे की चाबी मिल जाए तो शायद वह उस लड़की को बचा सके। इसके लिए वह उस घर के रहने वाले लोगों के घर में जाता है, क्योंकि जो लोग उस घर में रहते थे उन्होंने कुछ दूर पर नया घर बना लिया था और उनसे संपर्क बनाने लगता है। करीब 3 दिन में उनके घर में उसका अच्छा खासा आना जाना हो जाता है और वह पता कर लेता है कि चाबी कहाँ है, और चौथे दिन वह धीरे से चाबी को निकाल लेता है और उसी रात वह दोबारा दीवार कूद करके अंदर जाता है और ताला को खोल देता है। जैसे ही वह ताले को खोलता है वह लड़की उसके ऊपर जानवरों के जैसे कूद पड़ती है। वह उसे काबू में नहीं कर पा रहा था। पूरी कोशिश करने के बाद भी उसका बदन भी नोचता हुआ चला जा रहा था, लेकिन किसी तरीके से वह उसे काबू में करता है और पास में ही पड़ी रस्सी से उसे बांध देता है। वह लड़की उसके बाद बेहोश हो जाती है। वह पानी डाल करके उसे होश में लाता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। न जाने वो क्या क्या बड़बड़ा रही थी। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे कमरे से बाहर ढकेल दिया। न चाहते हुए वह गिरता पड़ता कमरे से बाहर आ जाता है और कमरा अपने आप बंद हो जाता है। वो वहां से वापस लौट आता है और अपने चाचा से कहता है कि वह 2 दिन बाद वापस आएगा, और वो वहां से एक अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहां जाकर उससे वह पूरा हाल बताता है तो उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना हम अपने परिवार के ही गुरुजी से मिलते हैं। तो वो कहता है चलो मिलते हैं, और वो लड़का उनको जाकर के पूरी बात बताता है और उन्हें साथ में लेकर के चला आता है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। गांव वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर उसे रोका गया तो वह पुलिस को बुला लेगा। गांव वाले अब दोनों तरफ से फंस जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुलिस आए और कई लोगों को गिरफ्तार करे। इसलिए न चाहते हुए भी वो शांत हो जाते हैं और वह गुरुजी को लेकर के उस कमरे में जाता है। उसके बाद से गुरुजी ने पूजा शुरू की। करीब 2 दिन तक वहां पर पूजा चली। बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई, लेकिन आखिर में उन्होंने उस रूह को आजाद कर दिया और उस लड़की को उस रूह के कब्जे से बचाया। उसके बाद से वो लड़की करीब 1.5 साल तक अस्पताल में रही और अब जाकर के वह थोड़ा थोड़ा होश में आ चुकी है। अभी भी उसका पागलपन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आशा यही है कि धीरे धीरे वो सही हो जाएगी। और उस लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था, तो उस लड़के ने उससे शादी भी कर ली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ना गलत करें, ना कभी किसी को गलत करने दें, और जब भी जरूरत पड़े तो दूसरे की मदद के लिए हरदम तैयार रहें, क्योंकि जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर हमें भी मदद जरूर मिलती है। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।